स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे 19वीं 20वीं सदी की सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, ए और बी दोनों। ए है हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, इक्कीश्वरवाद का प्रचार करना, ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो इसका सही आंसर है धर्म सभा। धर्म सभा 1829 से 30 की संस्थापक थे राधाकांत देव। क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मुख्यतः किसके प्रयास में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो इसका सही आंसर है राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 8। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की किसने स्थापित किया? सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यकाल स्थापित किया था? 1882 में अडयार में। क्वेश्चन नंबर 12। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर है ईवी रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 13। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले की सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 14। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई ज्योतिबा फूले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो इसका सही आंसर है राजा राममोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 18। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसकी है? स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है महादेव गोविंद रानडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो। क्वेश्चन नंबर 24। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो इसका सही आंसर है राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर वर्धमान जिला में। स्वाद कौमुदी पत्र की संपादक थे राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? तो इसका सही आंसर है ब्रह्म समाज आत्मीय सभा। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 33। राजा राममोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है 1, 2 एवं 3। 1 है उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 34। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो इसका सही आंसर है मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा की फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज का बागडोर संभाली? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र विद्यावागीश ने। राजा राममोहन राय और डेविड हियर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज।
क्वेश्चन नंबर 39, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 40, सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ई सही है। ब्रह्म समाज 1828 में, इसके संस्थापक थे राजा राममोहन राय। आदि ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस। क्वेश्चन नंबर 41, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और व मद्रास में खोली गई? केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन ने। किन मुद्दों पर विवाद होने की चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए है इसका सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार। हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 45, शारदा मणि कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब, किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1896 में। तुहफात उल मोहवदीन की रचनाकार है राजा राममोहन राय। 1856 के निम्नलिखित कानून पारित किया? 1 एवं 3। 1 है धार्मिक अयोग्यता कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या की किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? 1 एवं 2, बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद। देश समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राममोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 की सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। तहजीब उल इखलाक की रचनाकार है सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह के नेता थे? दादू मियाँ। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजा राममोहन राय। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ए पांडुरंग प्रार्थना समाज से जुड़े हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राजा राममोहन राय ने सती प्रथा की समर्थक थे। सुमेलित कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 67, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। सुमेलित करें। इसका आंसर जो है ऑप्शन ई सही है। फौजी यानी कि फरीदी 1804 फरीदीपुर बंगाल आंदोलन का नाम। इसके संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियाँ। बहाबी 1821 के बाद पटना या बिहार सैयद अहमद राय बरेली। दार उल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश मोहम्मद कासिम नानोतवी व रशीद अहमद गंगोही। अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश सर सैयद अहमद खान।
अलीगढ़ आंदोलन की उद्देश्य था। ए और बी दोनों। ए है भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाले आंदोलन था। देवबंद आंदोलन 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। अहरार निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट, MC शीतलवाड़, VN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कादियानी आंदोलन जो 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। सुमेलित करें। 77 का जो आंसर है वो ऑप्शन ई सही है। तायूनी इसका केंद्र है था ढाका। दार उल उलम देवबंद अहमदिया फरीदकोट नदवा उल उलेमा लखनऊ। 78 कुका ये नामधारी आंदोलन के नेता थे। 1, 2 एवं 3 भगत जवाहरलाल भाई बालक सिंह बाबा राम सिंह कुका। पारसी समुदाय की सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाई सभा के सदस्य थे। 1, 2, 3, 4 एवं 5 SS बंगाली नरोजी फुरदोन जी, JV वाचा, दादा भाई नौरोजी, RK कामा, ये सभी। वर्ष 1870 के में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे। 1, 2, 3 एवं 4 दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद, ये सभी। सुमेलित करें। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सही है। वीर समाज यानी कि ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864 श्री घरालू नायडू। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल HS ऑलकॉट। दक्कन एजुकेशन GG अगरकर। वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सुमेलित करें। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी सही है। 1, 2, 3 एवं 4 दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ज्योतिबा फूले। सेवा सदन के संस्थापक बहरामजी M मालाबारी। दी समाज 1887 शिव नारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। सुमेलित करें। 85 का जो आंसर है वो ऑप्शन ई सही है। सनातन धर्म सभा यानी कि भारत धर्म महामंडल 1895 पंडित दीनदयाल सलमा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। निष्काम कर्मठ 1910 DK कर्वे। सोशल सर्विस लीग 1911 NM जोशी। वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? श्री राम वाजपेयी ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसका आंसर ऑप्शन ई सही है। ननकाना कांड 1921 में स्वर्ण मंदिर की तुषारखाना की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद 1921। ढाके वाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष 1922। जेतू मोर्चा 1923। 1920 से 25 के दौरान चली अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। तो इसका सही आंसर है 1, 2 एवं 3 करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह, ये सभी। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक थे अबुल कलाम आजाद। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद की समकक्ष यानी कि बराबर मानते थे और स्वयं को मसीहा उल मौद कहते थे? अहमदिया आंदोलन। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? राजा राममोहन राय। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? MG रानाडे को। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? एनी बेसेंट को।
वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया। तो 98 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 में। सुमेलित करें सूची 1 को सूची 2 के साथ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सिविल मैरिज एक्ट 1872, केशव चंद्र सेन। सम्मति आयु अधिनियम 1891, BM मालाबारी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हरविलास शारदा। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? डेरोजियो को। किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? आर्य समाज ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे 1, 2, 3 एवं 4 ईश्वरचंद्र विद्यासागर, BM मालाबारी, DK कार्वे, वीरेशलिंगम पुंतलू। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अब्दुल लतीफ। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप क्या था? 2, 3 एवं 5 ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस हिंदू विरोधी। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ सितंबर 1893 में। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर कौन सा कथन सही है? 1, 2 एवं 3 उन्होंने वेद को अमोघ माना। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी M मालाबारी। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसने स्थापना की? दिल्ली कॉलेज। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 एवं 18। किसी भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राममोहन राय को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारकों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 एवं 2 इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। इनमें से किसी प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी। स्वामी विवेकानंद।